Welcome everyone. This is our third lecture of demystifying mindfulness. So today we are going to discuss about the similarities and differences between mindfulness and meditation. So meditation typically refers to formal seated meditation practice, and there are many types of meditations. Those that focus on opening your heart, expanding your awareness, claiming your mind, experiencing inner peace, and the list goes on. इसके अलावा मेडिटेशन की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम मेडिटेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्रीथिंग अवेयरनेस मेडिटेशन, जिसमें जो है वो हमारा फोकस ब्रीथिंग पे होता है। ब्रीथिंग इन एंड आउट के ज़रिए जो है वो मेडिटेट किया जाता है। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, जैन मेडिटेशन, एंड द लास्ट वन इज़ विपांसा मेडिटेशन. And along with that, meditation is an international practice where you use focus to increase calmness, concentration, awareness, and emotional balance. And seated meditation usually begins with deep breathing in a comfortable position, bringing all of your awareness to your breath and consciously guided the mind toward an anchor and a single point of focus. In meditation, you typically spend a focused amount of time, anywhere from a minute to an hour or more, turns inwarded. कि मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है वो इंटरनेशनली लेवल पे भी की जाती है। अब मेडिटेशन में होता क्या है कि हमने जो है वो अवेयरनेस अपनी अपनी अवेयरनेस को, अपनी कंसंट्रेशन को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना होता है, और बैलेंस करने के साथ साथ क्लेमनेस की एक स्टेट जो है वो लेके आनी होती है बॉडी में, और फोकस जो है वो इसमें इंक्रीज़ किया जाता है। फोकस को जो है वो एक पॉइंट पे रखा जाता है. And the mindfulness is a simple act of paying attention and noticing and being present in present movement, whatever you are doing. When you are being actively mindful, you are noticing the world around you as well as your thoughts, feelings, behavior, movements and effects you have on others and around you. कि अब माइंडफुलनेस में क्या होता है कि माइंडफुलनेस में हमने जो है वो अटेंशन देनी होती है, अपनी अटेंशन को फोकस्ड करना होता है। फोकस्ड करने के साथ साथ अपने माइंडफुलनेस की एक स्टेट को अचीव करना होता है, जिसमें हमने ये देखना होता है कि हमारी थॉट्स जो हैं वो क्या क्या आ रही हैं, हम किस टाइप की चीज़ों को फील कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी मूवमेंट्स कैसी हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे इनसाइड और आउटसाइड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं. And you can practice mindfulness anytime, anywhere, and with anyone by being fully engaged in the here and now. Many people go about their daily lives with their minds wandering from the actual activity they are participating in to other thoughts, desires, fears, or wishes. When you are mindful, you are actively involved in the activities with all of your senses, in present movement, gently bringing yourself back to the conversation or a take at hand, instead of following your mind to the wander. एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में क्या होता है कि हमने माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस होती है इसको कहीं भी किया जा सकता है, किसी भी कंडीशन में किया जा सकता है. ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमने ना अपने आप को इंगेज करना होता है हियर एंड नाउ में, यानी कि अपने आप को फील करवाना होता है, अपने आप को फील करना होता है, प्रेजेंट मूवमेंट को फील करना होता है, अपनी पास्ट की वरीज़ को
एंजाइटीज़ को, डिप्रेशन को, अपने फ्यूचर की एंशियस थॉट्स को जो है वो दूर किया जाता है, उनके बारे में जो है वो नहीं सोचा जाता, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है और अपना सारा फोकस जो है वो प्रेजेंट मूवमेंट पे रखा जाता है कि इस प्रेजेंट मूवमेंट को किस तरह से इंजॉयबल बनाना है, इस प्रेजेंट मूवमेंट को कितना और किस हद तक अपने लिए प्रोडक्टिव और हेल्पफुल जो है वो हम बना सकते हैं। एंड द माइंडफुलनेस मीन सेंसेस प्रैक्टिस, कि माइंडफुलनेस में हम जो है वो अपनी सेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं, अपनी सेंसेस को फुली यूज़ करते हैं, अपनी सेंसेस से आने वाले जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, जितनी भी हमारी साइट होगी, टच हो गया, टेस्ट हो गया, अपनी सेंसेस से आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको फील करते हैं। Senses practice mean anytime you complete a simple task like brushing your teeth and washing your dishes, tune into your five senses: sight, hearing, touch, smell and taste. For each senses, name 2 of 3 examples of the things you notice as you completed the task. For example, when you are brushing your teeth, you may notice the flavor of the paste on your tongue, the smell of the paste coming through your nostrils, the cooling sensation, the way the toothbrush moves on your teeth and gums, the sounds and the moving back and forth into your mouth, your reflection in the bathroom mirror and the lighting in the bathroom, the tagging sensation of the taste on your gums and teeth. माइंडफुलनेस में क्या होता है कि हमने जो है वो अपनी 5 सेंसेस को फुली फील करना होता है। इसकी एग्ज़ाम्पल इन्होंने दी हुई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है वो अपने टीथ जो है वो ब्रश कर रहे हैं तो हमने जो है वो इस प्रोसेस को जो है वो फुली अवेयरनेस के साथ इसको फ़ील करना है कि हमारे जो है वो टूथपेस्ट का फ्लेवर क्या है, हमारी टंग को जो है वो इसका फ्लेवर कैसा लग रहा है, इसकी स्मेल जो है वो कैसी है, टूथपेस्ट जो है वो कैसे हमें जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या किस तरह की सेंसेशन जो है वो हमें दे रहा है, एक कूलिंग सेंसेशन का जो एहसास होता है वो किस तरह से हो रहा है, किस हद तक जो है वो हम कूलनेस जो है वो फील कर रहे हैं। एंड इसके अलावा ब्रश जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है, हमारे टीथ के ऊपर किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से बैक हो रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है, उसका एहसास जो है वो क्या है। एंड रिफ्लेक्शन जो है वो अपना नोटिस करना है कि बाथरूम मिरर के अंदर हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो किस टाइप का पड़ रहा है, बाथरूम की लाइटिंग जो है वो किस तरह की है, और सेंसेशन को जो है वो पूरा जो है वो फुली फील करना है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम खाने की के लिए माइंडफुलनेस की भी ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम माइंडफुल होकर खाना खाते हैं तो हम एक एक जो हमारी बाइट होती है उसको फुली इंजॉय कर रहे होते हैं, एक एक बाइट का जो टेस्ट है उसको जो है वो हम फुली इंजॉय कर रहे होते हैं, फुली उसको जो है वो उसकी सेंसेस को फुली जो है वो कर रहे होते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, फील कैसा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ की गई हैं, इसका एक एक बाइट जो है वो हमें किस तरह से टेस्टी लग रहा है, उसकी स्मेल कैसी है, फील कैसा है, टेस्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है वो माइंडफुलनेस के प्रोसेस में होती हैं कि हमने कोई भी काम करना है उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करके अपनी पूरी अटेंशन के साथ, अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ माइंडफुल होके उस काम को जो है वो करना है। तो ये माइंडफुलनेस की एक्टिविटी होती है जो डिसीजन मेकिंग में कोई भी काम करते हुए की जाती है कि माइंडफुलनेस मीन प्रेजेंट इन द मूवमेंट, एंड हमारा माइंड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। हम जो है वो जिस चीज़ को, जिस काम को भी कर रहे हो, जिस वे में भी कर रहे हो, हमें पता हो कि हम इस तरह से कर रहे हैं, उसको हम फील भी कर रहे हो साथ साथ। And now this practice will help you tune into your surroundings and increase your present movement awareness. If you are practicing this with everyday activity,
even those you have done 1,000 times, you will begin to notice new things about the space you are in and the inhabitate your life and body and more deeply. Practicing mindfulness during the formal meditation sports and enriches your ability to be mindful in your everyday life. When you're practicing formal meditation, your strength, your focus, presence, and mindfulness in every other part of your life. The feed and support each other, but meditation and mindfulness are two different things. So this is the differences and similarities of mindfulness and meditation, कि जिसमें meditation जो है वो basically एक seated practice होती है, जिसमें जो है वो हमने अपनी concentration को, अपने focus को enhance करना होता है, अपने आप को visualization की stage में लेके जाना होता है, अपने आप को depression से, anxiety से and addiction से या कोई भी ऐसा behavior जिसको हम control करना चाहते हों, जिसको हम change करना चाहते हों, उसके लिए meditate करते हैं. एंड जो माइंडफुलनेस होती है, माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि प्रेजेंट इन द मूवमेंट एंड प्रेजेंट इन हियर एंड नाउ. एंड माइंडफुलनेस का सेकंड नेम जो है वो अवेयरनेस होता है, कि हमने जो है वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना है, ख़ुद को जो है वो प्रेजेंट मूवमेंट में फ़ील करना है. एंड इसको जो है वो डीपली बॉडीली जो रूटेड होती हैं उनको जो है वो फील करना है. लाइक हमारी बॉडी जो है वो क्या फ़ील कर रही है, कितनी सेंसेस जो हैं वो हमारे इस काम में इन्वॉल्व हैं, सेंसेस से क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, हम इस टाइम क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हमारे माइंड में चल रही हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइंडफुलनेस में आ जाती हैं, कि माइंडफुलनेस मीन प्रैक्टिसिंग सेंसेस. And this is the end of our today lecture, and see you in next lecture. Happy learning.